हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक स्टूडेंट का डाउट। स्टूडेंट नंबर 148 हैं, 148, और इनका नाम है विवेक भाटी। विवेक जी हैं। तो मैं इनका डाउट यहाँ पर आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, इसलिए ये बताना ज़रूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी को आने ही चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग या फिर एसएससी सीजीएल, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये टेंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इसको देखना। पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को कि है क्या, और कौन से दो गलत हैं, और गलत हैं तो क्यों हैं, और जो एक सही है इन तीनों में से वो क्यों सही है, इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। ज़रा देख लो। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो आप देख लो इसको ज़रा ध्यान से। ये है फर्स्ट नंबर, माई सिस्टर हैज़ गोन टू इंग्लैंड, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो, क्या गलत है इसमें। नेक्स्ट है आपका, माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड, यहाँ पर हैज़ गोन था, यहाँ पर वेंट है। फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो, यहाँ भी है फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। सिर्फ फ़र्क क्या है इस टेंस वाले पार्ट में, माई सिस्टर हैड गोन टू इंग्लैंड होगा, या फिर हैज़ गोन टू इंग्लैंड होगा, या सिंपली वेंट टू इंग्लैंड होगा। तो ज़रा देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर एक आपका जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको बोलते हैं डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या चीज़ है यहाँ पर देख लो। यहाँ पर है अगो। अगो जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सीधा टेंस से रिलेटेड है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, तो देखो डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो होता है आपका एस्टरडे। एस्टरडे होता है, और क्या होता है, सिंस होता है, सिंस। फिर बिफोर होता है, फिर आपका लास्ट डे होता है, और फिर लास्ट मंथ होता है। और इसको बिफोर वाले वर्ड भी जो आते हैं वो आपके इसी टाइप के वर्ड होते हैं। अगो तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका। अर्लियर होता है, अर्लियर। नेक्स्ट होता है आपका सिंस, और फिर एवर सिंस, ये दोनों आते हैं। सिंस तो यहाँ बता दिया हूँ, एक होता है एवर सिंस। तो ये सारे जो वर्ड दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन में किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएं, तो आपके दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वहाँ पर आपको चेक करना है कि सेंटेंस में टोटल कितने काम हो रहे हैं। क्या एक काम हो रहा है या दो काम हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर दो काम हो रहा है, एक हायर स्टडी करने की और एक जाने की, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ जाने का काम हो रहा है सेंटेंस में। हायर स्टडी पर्पस को बता रहा है कि वो गई है इंग्लैंड, ये उसका एक्शन है, काम है, लेकिन गई किस पर्पस से है, तो हायर स्टडी के लिए। तो हायर स्टडी करना वहाँ पर वर्क नहीं हुआ, एक ही वर्क हुआ इस सेंटेंस में, सिर्फ इंग्लैंड जाने का काम हुआ। तो अगर एक यहाँ पर काम हुआ हो ऐसे सेंटेंस में जो ये सारे वर्ड वहाँ पर मेंशन हो, और वहाँ पर एक ही एक्शन हुआ हो, एक ही काम हुआ हो, तो आपको समझना चाहिए कि वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल पास्ट टेंस में, बात समझ रहे हैं। अब फिर जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सवाल ये उठता है कि अब ये इन तीनों में से करेक्ट कौन है। तो हैज़ गोन तो यहाँ से गया, क्योंकि काम तो एक ही हुआ है सेंटेंस में, सिर्फ जाने का, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगो वाला वर्ड जो है वो यहाँ पर मेंशन है, तो हैज़ गोन वाला तो गया, क्योंकि ये किस में है, तो हैज़ गोन आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, जो कि गलत हो जाएगा। सिंपल पास्ट में बताया था इसमें कि सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट किस में दिया है, ये हैड गोन सी में, ये क्या है, परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। सिंपल पास्ट कौन है, तो बी में ही सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है वेंट। तो इससे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर बी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन लाजमी है उठना। वो क्वेश्चन क्या है कि सर अगर दो काम हो तो वैसे वाले सेंटेंस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया कि सिंगल काम हो रहा है सिर्फ जाने का, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि वो क्या होगा, सिंपल पास्ट में, इसलिए बी वाला करेक्ट है। लेकिन अगर दो काम एक साथ हों तो उसमें कौन सा टेंस होता है, तो उसमें टेंस जो होता है वो दोनों यूज होता है। कौन कौन यूज होता है, कैसे यूज होता है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताने वाला हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब भी दो घटनाएं घटती हैं या फिर दो एक्शन हुआ होता है किसी भी सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो घटना पहले घटती है
ध्यान से समझना, जो घटना पहले घटती है उसके लिए क्या देना होता है, पास्ट परफेक्ट देना होता है, पास्ट परफेक्ट वाला टेंस यहां पर लगेगा। और जो घटना बाद में होती है उस घटना के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है, सिंपल पास्ट यूज होता है। तो दोनों जो है कॉन्सेप्ट वो पास्ट टेंस से ही रिलेटेड है। इसके लिए मैं ये दो एक्शन के लिए अभी मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जरा देखो, एग्जांपल ऐसे होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि द पेशेंट, ध्यान से समझना, द पेशेंट had died before the doctor reached, या फिर came। काफ़ी फेमस है ये, बचपन से ऐसे सेंटेंस हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ज़रा देखिए इसमें क्या है, आपका यहाँ बिफोर वाला वर्ड यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि एक साथ कितने एक्शन हो रहे हैं, तो दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में हो रहे हैं, तो किसके साथ लगाएंगे। तो ज़रा देखो, पहला काम कौन हुआ है, पेशेंट का मरने का और फिर डॉक्टर के पहुँचने का। मतलब डॉक्टर के आने से पहले कौन मर चुका था, पेशेंट मर चुका था। तो पहले मरने का काम हुआ और फिर डॉक्टर के आने का। तो पहला जो काम हुआ है, सबसे पहले काम हुआ है पेशेंट का मर जाने का, इसलिए यहां पर हैड डाइड आया। मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। बात समझ रहे हो। और जो घटना बाद में घटी, मतलब डॉक्टर बाद में आया, तो इसके वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो केम क्या शो कर रहा है, हैज़ कम या हैड कम रहता तो परफेक्ट में हो जाता, लेकिन सिंपल केम है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या शो कर रहा होता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग ख्याल रखना। क्या ख्याल रखने हैं, पहला कि अगर ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन रहे, अगो, बिफोर, सिंस, एवर सिंस, एस्टरडे, इस टाइप का, और फिर बिफोर, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं अगर सेंटेंस में मेंशन हो, सबसे पहला चीज़ आपको क्या ढूंढना है कि कितने काम हुए हैं। अगर एक काम हुआ है, सिर्फ एक काम हुआ है वहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा। दो काम हुआ है तो वैसे वाले सेंटेंस में, जैसे इसमें है, इसमें दो काम एक साथ हुए हैं, इसमें चेक करना है कि फिर पहला कौन काम हुआ है, पहला काम कौन सा हुआ है। तो जो काम पहले हो चुका होगा उसके साथ आपको हैड डाइड जैसे वाला सेंटेंस यूज करना है, वर्ड यूज करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट में रखना है। और जो घटना बाद में घटती है उसको किस में रखना है, सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। और जितने भी पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग मुझे डाउट अपना सेंड कर सकते हो, जिसको मैं कॉल करके बता पाता हूँ अच्छी बात है, जिसको मैं मैसेज करके समझा देता हूँ समझ गए तो अच्छी बात है, वरना मैं वीडियो करके ऐसे ही वीडियो डाल करके सबको समझा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं धीरे धीरे सबको बता दूंगा। पर्सनल गाइडेंस के देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है कि मैं इस वीडियो के लिए ले रहा हूँ पैसा या फिर यूट्यूब में पढ़ाने का पैसा लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पर्सनली गाइडेंस देता हूँ वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर वोकैब आपको टफ लगता है, मैं वीकली टास्क देता हूँ, उसी टास्क के अंदर से ही टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट जैसे एग्जाम में होते हैं आपके, तो उसी का मैं चार्ज करता हूँ सिर्फ टेस्ट क्रिएट करने का। और जो पर्सनल गाइडेंस होते हैं कि कैसे आपको जाना है, कितने बार रिवीजन करने हैं, रिवीजन टेस्ट वगैरह सब, तो उसी का मैं चार्ज करता हूँ। इसका 495 रुपीज़ चार्ज है। टोटल 9 मंथ्स का कोर्स है ये। 9 महीने में मैं गारंटी लेता हूँ कि 6 टॉपिक जो आते हैं वोकैबुलरी के अंदर एसपी बख्शी बुक से, उसको मैं आपको याद करा कर ही छोड़ूंगा। उसके चार्जेस हैं, तो आपको इसको बिल्कुल निगेटिव तरीके से नहीं लेना है। एक बुक का कीमत दे रहे हो आप, मतलब एक अभी तो बहुत महंगे भी बुक है मार्केट में, तो समझो कि एक किताब खरीद रहे हो और 9 महीने में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। बहुत ही, लेकिन आपको पता है कि कितने बुक्स आप पढ़ चुके होगे, बिल्कुल नहीं पढ़े होगे, लेकिन कम से कम ये तो हो जाए, इतना तो इंश्योर मैं कर दे रहा हूँ कि वोकैबुलरी जितने भी टफ लगते हैं आपको 9 महीने के अंदर मैं इतना बार रिवाइज करवा चुका हूँ पूरा टेस्ट और टास्क के थ्रू कि सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा त्रिगीतम 4am क्लब नाम का, इस पर आप सर्च कर सकते हो, त्रिगीतम वहाँ पर मिल जाएगा। त्रिगीतम सर्च करने से ही सिर्फ मिल जाता है, आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।